नाजरीन, सिदरा अरबी जबान में बेरी के एक दरख्त को कहा जाता है, लेकिन अक्सर रिसर्चर्स का कहना है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया में मौजूद बेरी के दरख्तों से मुशाबे नहीं करार दिया जा सकता। ये अल्लाह ताला की जात ही इस चीज को बेहतर तरीके से जानती है कि सिदरतुल मुंतहा है क्या। दोस्तों, मुंतहा का मतलब है आखिरी हद होना, यानी ये एक ऐसा मकाम है जिससे आगे किसी भी किस्म की मखलूक को जाने की इजाजत नहीं है। इस मकाम पर आकर हर आलिम का इल्म जवाब दे जाता है। इससे आगे जो भी कुछ है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा कोई जी रूह इस मकाम से आगे नहीं गया। रिवायात से यह पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ें छठे आसमान और इसका फैलाव 7वें आसमान तक है। मेराज की रात जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ लेकर गए, अल्लाह के हुक्म से एक के बाद एक आसमान की सैर करते हुए जब आप 7वें आसमान पर दाखिल होने लगे तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आ गया। वहां पर एक ऐसा बड़ा दरख्त मौजूद था जिसके फल मकामे हजर के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह नजर आते थे। असल में हजर कौमे आद की ममलकत का दारुस सल्तनत था, जहां की पत्थरों और पकी हुई मिट्टी की मसनूआत बहुत मशहूर थीं। 17वीं सदी में शाम, लबनान और रूम के इलाकों में एक सिदरा नामी दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती हुई आबो हवा और मौसमी तब्दीलियों की वजह से 1937 में इस दरख्त की नस्ल खत्म हो गई थी। माहिरीन नबातात ने इस दरख्त की ऊंचाई 150 फुट और गोलाई 40 फुट लिखी है। इस दरख्त पर लगने वाला फल भी बिल्कुल हजर के मटकों जैसा था। इस तारीखी दरख्त के जलाल और अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है। ये दरख्त अपने दौर का एक बहुत खूबसूरत और अजीम दरख्त था। शायद इस हवाले से भी आपने सुना हो कि क्या जमीन पर जो पानी है वो सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। अहादीस शरीफ में है कि जमीन पर बहने वाले दरियाए नील और दरियाए फुरात सिदरतुल मुंतहा की जड़ों में से निकलते हैं। दरियाए नील और दरियाए फुरात का शुमार दुनिया के अजीम तरीन दरियाओं में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इन दरियाओं की उम्र 30 मिलियन साल से भी ज्यादा है। सोचने वाली बात यह है कि इन दरियाओं से पानी सिदरतुल मुंतहा से कैसे आ रहा है। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस दरख्त की जड़ से 4 नहरें निकल रही हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछने पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि 2 नहरें जन्नतुल मावा में जा रही हैं, जबकि 2 नहरें जमीन पर दरियाए नील और दरियाए फुरात में निकलती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मकाम कहाँ वाक़ है। क्या ये किसी दूसरे सैयारे पर मौजूद है या सिदरतुल मुंतहा किसी दूसरी कायनात में है। ये बात तो तय है कि सिदरतुल मुंतहा और जमीन के दरमियान अरबों खरबों साल का फासिला है। सोचने वाली बात यह है कि जमीन और आसमान के दरमियान इतना फासिला होने के बावजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलता हुआ पानी जमीन तक कैसे पहुंच रहा है। साइंसदान हमेशा से इस बात पर गौर करते रहे हैं कि जमीन पर पानी की दरियाफ्त कैसे हुई, या फिर ये कहिए कि इसकी ईजाद कैसे हुई, या ये किन कीमियाई अवामिल से बना। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर पानी की ईजाद कीमियाई अवामिल के जरिए हुई थी। जदीद रिसर्चर्स के मुताबिक जमीन पर पानी किसी दूसरे सैयारे से आया है। 20वीं सदी के बाद कुछ साइंसदानों का यह नजरिया था कि जमीन के वजूद में आने के फौरन बाद यहाँ पर कई साल तक शहाब साकिब की मुसलसल बारिश होती रही और ऐन मुमकिन है ये शहाब साकिब अपने साथ पानी भी जमीन पर लाए हों। अगर दरियाए नील और दरियाए फुरात में मौजूद पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आता है तो साइंस इस बारे में कहती है कि खला में जितनी दूर देखा जा सकता है और इससे यही नतीजा अखज किया जा सकता है, कहीं से भी ये इशारा नहीं मिलता कि आसमान से किसी जरिए से जमीन पर पानी आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी दरियाए फुरात और दरियाए नील में कैसे आ रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ जापानी साइंसदानों ने यह मुशाहिदा किया कि जमीन में मौजूद पानी रोग नामी एक प्लैनेट से आया है। ये सैयारा हमारी जमीन से 300 मिलियन किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये पत्थर इतना बड़ा है कि इसका साइज जमीन के किसी बड़े शहर जितना है। ये सैयारा अरबों खरबों साल की मसाफत तय करके हमारे निजाम शमसी में पहुंचा। क्या ये सैयारा जिस जगह से आया है वो सिदरतुल मुंतहा है? तो अब तक साइंस इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि जो पानी जमीन पर आया है किसी और मकाम से आया है। दोस्तों, आइए अब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी हमारी जमीन पर कैसे पहुंच रहा है। साइंसी दुनिया में एक तस्वुर पाया जाता है, इसको वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल कायनात में मौजूद एक ऐसा दरवाजा समझ लीजिए कि जिसके जरिए करोड़ों अरबों खरबों साल का फासिला पलक झपकने में तय किया जा सकता है। अगर एक वर्म होल जमीन पर हो और दूसरा अरबों खरबों मील किसी दूसरे सैयारे पर हो तो आप इस वर्म होल के जरिए सेकंड से भी कम वक्त में दूसरे सैयारे पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा किसी दूसरी कायनात से जमीन पर पानी का पहुंचना ऐन मुमकिन है। हो सकता है सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी किसी वर्म होल के जरिए जमीन तक आ रहा हो। अगर क़यामत की निशानियों को देखा जाए तो इसमें से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल के ज़ुहूर के वक्त दरियाए फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा। हो सकता है कि दज्जाल भी इसी वर्म होल के जरिए जमीन पर आए जिस वर्म होल के जरिए से दरियाए फुरात और दरियाए नील जमीन तक आ रहे हैं। और यह भी ऐन मुमकिन है कि दज्जाल वर्म होल के जरिए जमीन पर आते वक्त इस वर्म होल को बंद कर दे जिससे दरियाए नील और दरियाए फुरात सूख जाएं।
आसमान से जमीन तक पानी आने का जिक्र इस्लाम के साथ साथ हिंदू मजहब में भी मिलता है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेदा में जिक्र है कि उनकी कुतुब में ये रिवायत है कि आसमान पर मुकद्दस पानी या तालाब के लिए देवताओं और बदी के दरमियान लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई 12 दिन तक जारी रही थी। इस मुकद्दस तालाब से 4 कतरे पानी के जमीन पर भी गिरे और उन कतरों से 4 दरिया जमीन पर बहने लगे। अगर हिंदुओं की इस रिवायत को इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो पता चलता है कि बहुत पहले फरिश्तों और जिन्नात के माबैन लड़ाई हुई थी। इसकी वजह यह थी कि जिन्नात आसमानों पर जाकर बहुत ज्यादा शरारत किया करते थे। जिन्नात की इन शरारतों से तंग आकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और उनके मातहतों ने जिन्नात पर हमला कर दिया। ऐन मुमकिन है कि इस लड़ाई के दौरान वर्म होल बन गया हो और पानी इसी वर्म होल के जरिए जमीन पर आ रहा हो। इस सारे अमल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया है, हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल किया और फिर इसको जमीन पर ठहरा दिया और हम ही इसके नाबूद कर देने पर कादिर हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमान पर बुलाया था। सबसे पहले वहां आपने तमाम अंबिया किराम को बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ाई, फिर आप बुर्राक में सवार हुए और तमाम आसमानी रास्तों को पार करते हुए 7वें आसमान से होते हुए आप अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंच गए। जन्नत और जहन्नम को देखा, फिर तमाम अंबिया किराम से मुलाकात की। इन तमाम मराहिल को तय करते हुए आपको 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगा, गोया वक्त आपके लिए थम गया था। जमीन से होते हुए 7 आसमानों तक 1 सेकंड से पहले जाना ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था और मोजज़ा होता ही वो है जिसे इंसानी अक्ल तस्लीम न कर सके। मगर हैरत अंगेज तौर पर आज की साइंस इस बात की वजाहत कुछ इस तरह करने पर मजबूर है। ऐसी बातें जिन्हें उस जमाने में लोग सिर्फ एक मोजज़ा तसव्वुर करते थे, आज के इंसान इसे साइंसी तौर पर साबित कर चुके हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सिदरतुल मुंतहा यानी जो उस मकाम पर बेरी का दरख्त है, इसमें ब्लैक होल की खुसूसियात भी बयान की जाती हैं। जहां तक इस दुनिया और कायनात में मौजूद तमाम मखलूकात की हद है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी उस हद से आगे नहीं बढ़ सका। इस बात का सबूत हमें एक ब्लैक होल और बेरी के दरख्त को देखकर मिलता है, क्योंकि दोनों का ढांचा एक ही साख्त का है। और दूसरी बात, सूरतुन नज्म की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उस दरख्त पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, यानी वो दरख्त अंधेरे से कवर था। ये बहुत ज्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि स्पेस को देखकर पता चलता है कि स्पेस में हर तरफ अंधेरा ही है, मगर अल्लाह की जात खास तौर पर उस चीज का जिक्र कर रही है तो सोचें कि इस बात में कोई तो खास अमर मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर स्पेस में कुछ जगह एक से बढ़कर एक स्याह है, मगर ब्लैक होल से ज्यादा स्याह कोई जगह नहीं होती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और एक बेरी वाले दरख्त पर स्याह तरीन अंधेरे का छा जाना इसी तरफ इशारा हो सकता है। ब्लैक होल्स को अंधेरे की वजह से डायरेक्ट देखा या ढूंढा नहीं जा सकता, मगर खास आलात की मदद से जब साइंसदानों ने सितारों के मद्व जज़र में इस ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से तब्दीली महसूस की तो वो समझ गए कि उनके आसपास कोई ब्लैक होल मौजूद है। और दूसरी बड़ी वजह जो उन्हें देखने में रुकावट पैदा करती है, इसका नाम ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। जब भी हम आसमान में किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें तो इसके दरमियान कोई ब्लैक होल मौजूद हो, तब हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ग्रेविटी की वजह से किसी लेंस की तरह लाइट को मोड़ देता है, यानी उसको कर्व कर देता है। इसी वजह से हम उसके पार मौजूद ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं, मगर उसको नहीं देख सकते। और वीडियो में इस चीज को वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। अब कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला एक बार फिर इस ब्लैक होल की खुसूसियात हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से बयान करते हुए फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ना तो किसी और तरफ माइल हुई और ना ही एक हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानियां देखी। ये आयत करीमा हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट ब्लैक होल को देखा और उस निशानी का मुशाहिदा खुद अपनी आंखों से उसके अंदर जाकर भी किया। सुबहान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा की तमाम खुसूसियात ब्लैक होल से मिलती हैं। अगर हम सिदरतुल मुंतहा की तमाम खुसूसियात